बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मटन पाए की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। आसान अल्फाज में बताने लगा हूं मटन पाया आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। जब मटन पाया आप मार्केट से लेके आते हैं उसके अंदर एक खास किस्म की बसात होती है, ठीक हो गया। मैं उसको स्मेल का नाम नहीं दूंगा। उसको आप किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। बाल वगैरह चिपके हुए होते हैं पाए के ऊपर, वो किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल खुशबूदार पाया किस तरीके से बना सकते हैं। एक पाया के मैंने 4 टुकड़े कराए, 4 पीस करवाए, ठीक हो गया। बकरे के 8 पाए हैं टोटल ये, ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसके साथ का बॉल लेंगे, इस बॉल के अंदर ये पाए शामिल कर देंगे। इसकी बसांत को खत्म करने के लिए 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर देंगे और ये 4 टेबल स्पून आटा, ठीक हो गया। सिंपल आटा चक्की वाला होता है वो शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से आटे को और नमक के साथ पायों को मिक्स कर देंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद इनको हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर आपको मिलेंगे। 15 मिनट के बाद पाए को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया। आटा और नमक को अच्छे तरीके से हमने धो लिया। इसके साथ का चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, ठीक हो गया। फ्लेम ऑन करने के बाद फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे ये पैकेट को चढ़ा देंगे। हम घी में बना रहे हैं, 100 ग्राम हम घी इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक हो गया। पाए में खुद भी अपना भी कुदरती तौर पे घी होता है। अगर आप ऑयल में तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन टेस्टफुल घी में बनते हैं। घी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको 100 ग्राम की समझ नहीं आ रही तो खाना पकाने वाले 2 चम्मच जो होते हैं वो आपने डाल लेंगे। घी मेल्ट हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। घी गर्म हो चुका है। घी गर्म करने के बाद ये हमारे पास बारीक कटा हुआ प्याज है, बड़े साइज का 1 अदद ये शामिल कर देंगे और प्याज को हल्का सा ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। प्याज ब्राउन हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। प्याज हल्की हल्की हमारी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 तेजपात, 2 बड़ी इलायची, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, ठीक हो गया। और 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे प्याज के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे खड़े गरम मसाले की। 1 मिनट के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 2 टेबल स्पून। इसके साथ 1 मिनट हम अच्छे तरीके से भुनेंगे प्याज और खड़े गरम मसालों के साथ। 1 मिनट के बाद मिलेंगे। भुनाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं मैंने फुल ब्राउन नहीं किया प्याज को, उसी प्रोसेस में मैंने तमाम काम किए। प्याज को जलाया नहीं मैंने, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, ये 1½ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हल्दी 1/2 टी स्पून, थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। और इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर 1½ टी स्पून शामिल कर देंगे। साथ में जीरा पाउडर 1 टी स्पून शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। और कोई गर्म मसाला फिलहाल नहीं डालेंगे। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे और 2 मिनट मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे। 2 मिनट के बाद मिलेंगे। फ्लेम मीडियम रहेगा। मिसालों की भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपने पाए 8 अदद अच्छे तरीके से वॉश किए हुए इस तरीके से। अब पाए और मिसालों की हम भुनाई करेंगे 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे। और भुनाई पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा, फिर टेस्ट अच्छा नहीं बनता पाएगा। ये बात ध्यान में रहे। आसान तरीका, आसान रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। हम 7 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। 7 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 200 ग्राम दही, जिसको अच्छे तरीके से फेंट लिया हमने, ठीक हो गया। ये शामिल कर देंगे और इसको हम दही का पानी खुश्क होने तक 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे मज़ीद भुनाई करेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया, आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया मिसाले ने और पाव ने अच्छे तरीके से भुनाई की। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। कितना शामिल करेंगे, मुंह की तरफ करना कैमरे। इस टाइम पे हम इसको या इतना पानी शामिल कर लें जिसके अंदर पाए डूब जाएं, डिप हो जाएं, ठीक हो गया। या मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 लीटर। ये शोरबा कम या ज़्यादा ये बाद में भी कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है किसी टाइम तुझे दब के पकाना है, ठीक हो गया। 1.5 लीटर पानी शामिल करने लगे हैं। मैं प्रेशर कुकर में पका रहा हूँ इसलिए 1.5 लीटर डाल रहा हूँ। अगर आप पैन में पकाएंगे तो आप इसके अंदर 3 लीटर पानी शामिल करेंगे। 2.5 घंटे के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको चढ़ाएंगे, ठीक हो गया। मैं प्रेशर कुकर में इसको चढ़ा रहा हूँ 40 मिनट के लिए, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से हिला देंगे और ऊपर से हम ये कवर दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। वेट चलने के बाद, जब वेट चलेगा 3 से 4 मिनट के बाद वेट चलेगा, उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 40 मिनट के बाद मिलेंगे। क्या चीज़ शामिल करनी है फिर आपको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर की स्टीम को रिमूव कर दिया, कवर उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी लुक बनी है बहुत, और ये अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, आप कंडीशन देख सकते हैं। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा पकने देंगे और साथ में हम इसके अंदर शामिल
करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करेंगे ये 1 और 2 टीस्पून भर के गरम मसाले के शामिल कर दिए। और अब इसको हम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, पकने देंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। इस टाइम पे आके ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये लें जी, पाया माशाल्लाह तैयार है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी लुक बनी है। हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं आ रहे ने चस्के भाई मेरे, बनाए कमाल कमाल, गिफ्ट दे देते ने इस तरीके से, और साथ में इस तरीके से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ये शोरबा थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से। और ये हम इस तरीके से, ये हमारे पाए डिश आउट हो गए। और साथ में हम इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया हल्का सा चस्के वास्ते। इस तरीके से मेरे भाइयों, मटन पाया आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड कर दिया। टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा मुकम्मल गाइड कर दिया। उसको मैं उठा नहीं सकता हाथों में, चौक लेने पैन। अगर आपको हमारी ये मटन पाए की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें, शेयर कर दिया करें किसी न किसी के साथ। मेरे भाई, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।